अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेदरलैंड्स में आया हुआ है स्नो स्टॉर्म। लास्ट ईयर यहाँ पे कुछ स्नोफॉल नहीं हुई थी, पर इस दफ़ा एक दिन लास्ट वीक हुई थी आई गेस, और वो थोड़ी सी थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छी सी स्नो फॉलिंग हुई है और अभी भी हो रही है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, इतनी क्लियर नहीं है, पर अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखें तो आपको नज़र आ जाएगी। रात से ही फ्रॉम अराउंड 8 PM इट स्टार्टेड स्नो फॉलिंग, और फिर जब सुबह उठे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था सारा कुछ आपके आसपास। ऑफ कोर्स सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसकी वजह से, लेकिन अदर देन दैट बहुत मज़ा ला रहा था। जैसे ही उठे हम लोगों ने जल्दी से नाश्ता किया, एंड इट वाज़ अ संडे, तो टाइम भी था, तो हम अपनी बेटी को लेके बाहर चले गए थे कि साथ साथ वॉक भी हो जाएगी, वो भी इंजॉय कर लेगी, और बाहर निकल के आप ख़ुद बहुत फ्रेश कर फील करते हो और आपका मूड तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। और जब बाहर गए तो पता चला सिर्फ हम ही नहीं हैं जो मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। बहुत सारे लोग और फैमिलीज़ बच्चों के साथ बाहर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, मज़ा कर रहे थे। सबको ही मुझे लगता है कि स्नो पसंद है। अगर बहुत ज़्यादा पड़ती हो तो ऑफ़ कोर्स आप उसके साथ बोर हो जाते हो एक ही वेदर देख देख के, लेकिन सिंस यहाँ पे लास्ट ईयर भी स्नो फॉलिंग नहीं हुई थी, सो इट वाज़ अ स्पेशल वीकेंड फॉर एवरीबडी, और सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे, तो इसीलिए हम लोग भी चले गए थे। ईद गिर्द की जितनी चीज़ें हैं वो सब इतनी प्यारी लग रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी इस मौसम को एंजॉय कर सकें जहाँ जहाँ पे भी आप लोग हैं वहाँ से बैठ के देख के। फिर मुझे याद आया कि हमारे घर के पास ही एक लेक है, सो वी थॉट वी वुड गो एंड विजिट इट। और टू माय सरप्राइज़ इट वाज फ्रोज़न, नॉट कम्प्लीटली बट ऑलमोस्ट फ्रोज़न ही थी। कुछ जगह पे पानी रह गया था, बाकी सारी फ्रीज़ हो चुकी थी। तो अब देखते हैं कितने दिन रहेगी। कल परसों फिर चक्कर लगा के देखूंगी कि अब कैसा मौसम है। 2 दिन तक कह रहे हैं स्नोफॉल होगी, उसके बाद टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वाला है, -5 -7, तो वो रहेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ दिन में इट शुड सेटल डाउन। और एक और चीज़ मैंने सोचा था आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी और शेयर करूँगी, वो ये कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्हें क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट है। मेरा कुछ ज़्यादा तो आई वुड नॉट से कि मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में, पर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है कुछ सालों से, और अच्छा ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई वाज थिंकिंग अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, सो आई कुड शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। और अगर आप लोग सोच रहे हैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने का, सो आई थिंक यू गाइस शुड डू दैट। और अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आई वुड लव टू डू दैट। देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। सिर्फ एक बिटकॉइन नहीं है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे भी बिटकॉइन की जो प्राइस है वो बहुत ऊपर जा चुकी हुई है ऑलरेडी, लेकिन और बहुत सारी करेंसीज हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखें, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा, पता चलेगा चीज़ों का। उसके बाद जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वही दोबारा इन्वेस्ट करके डिफरेंट जगहों पे आप उसको और ऊपर लेके जा सकते हैं। ईलॉन मस्क का अगर आप लोगों को पता हो, कुछ दिन पहले उसने ट्वीट किया है, ही इज़ द ओनर ऑफ टेस्ला, और जैसे ही उसने ट्वीट किया अबाउट अ स्पेसिफिक करेंसी जिसका नाम डॉज कॉइन है। सो इट वाज क्रिएटेड बैक इन 2013 एज अ जोक टू क्रिप्टो करेंसी, पर जैसे ही उसने उसके बारे में ट्वीट किया, जस्ट द वर्ड डॉज, उसके शेयर्स ऑलमोस्ट 600% से भी अबव इंक्रीज कर गए। सो द प्रॉफिट मार्जिन्स आर ह्यूज इन क्रिप्टोज़, कि लिटरली आप दिनों के अंदर आपका पैसा डबल ट्रिपल कहाँ होके चला जाता है। नॉर्मली इस तरह बाकी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करें, इतना इंक्रीज़ या इतना प्रॉफिट आपको नहीं मिलता, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू इन्वेस्ट योर होल लाइफ सेविंग्स इन क्रिप्टो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके टेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपको समझ आती है, जब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है, आपने जो इन्वेस्ट किया उससे प्रॉफिट लेके आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्दर। और इन केस अगर लॉस हो जाता है तो तब भी आपकी अमाउंट थोड़ी सी इन्वेस्ट हुई होगी, तो आपको उसका इतना बुरा नहीं लगेगा और इतना नुकसान नहीं होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा हिस्सा आपकी जो सेविंग है उसमें से निकाल के इस चीज़ को ज़रूर ट्राई आउट करें, लेकिन रीड अबाउट इट।
बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ मुझे हर एक चीज़ की समझ आ गई है, उसके बाद आप इन्वेस्ट करने का सोचें भी। उससे पहले बग़ैर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए और रिसर्च किए आप इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिएगा। मुझे पता है हाउसवाइफ्स हैं, ज़्यादा टाइम हम लोगों का घर में ही गुजरता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों के बारे में हमें भी पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी होनी चाहिए। और आई थिंक ये वाली चीज़ें हमारे लिए घर बैठे हुए आसान है और हम ये कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो खैर आज इसके बारे में काफ़ी सारी बातें हो गई क्रिप्टो करेंसी के। अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद है और आप चाहते हैं मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू डू दैट। और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी बेटी इस टाइम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई थी, और यहाँ पे उसको मिल गया था एक डॉगी एंड शी लव्स डॉग। शी इज़ अ पेट लवर आई गेस। आई डोंट नो वो बड़े होके कैसी होगी, मेरी तरह डरपोक निकलेगी या नहीं, लेकिन अभी तक तो शी गोज़ क्रेज़ी अबाउट एनिमल्स। शी लव्स देम ऑल। फॉर्म पे भी लेके जाते थे जब कोविड का इतना मसला नहीं था, तब बहुत इन्जॉय करती थी। और आज जब हम लोग गए हुए थे तो वहाँ पे आ गया था एक डॉगी। दूर से ही उसकी ओनर ने इसको चीखे मारते और हंसते हुए देख लिया था। सो शी केम अप टू अस एंड शी आस्क्ड इफ़ योर डॉटर वांट्स टू प्ले विद द डॉग, शी कैन। तो खैर आई वॉज अ लिटिल हेजिडेंट, लेकिन मेरी बेटी वॉज ऑल ओवर द डॉग। शी वॉज प्लेइंग विद हिम एंड एन्जॉइंग हर सेल्फ। चीखें मार मार के हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी कि देखो मैं क्या कर रही हूँ। एंड शी कुडंट रियली गेट के बॉल उसने फेंकनी है और उसके बाद द डॉग वुड गो एंड फेच इट। वो इसी बात को एंजॉय कर रही थी कि मैं जो हूँ वो बॉल उठा के डॉगी के मुंह में दे रही हूँ और वो पकड़ लेता है। उसी पे वो अपने लिए क्लैपिंग करती थी, वाओ आई हैव डन सच अ ग्रेट थिंग। और वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उसने एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा जब हम लोग बाहर गए हैं। लेकिन जैसे ही मेरी बेटी को पता चला कि अब बस होने लगी है, मुझे ये लोग घर लेके जाने लगे हैं, शी वॉज़ नॉट हैविंग इट। उसने रोना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली टू द फैक्ट कि जो डॉगी है वो तो मैंने अपने घर लेके जाना है, वो मेरा है। सारे रास्ते रो रो के और वो कह रही थी कि मुझे डॉग लेके दें, मुझे डॉग लेके दें, बट शी इज़ सो लिटिल, शी डजंट नो व्हाट शी वांट्स। तो खैर घर आके उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया एंड शी वाज फाइन। और मैंने रात को मैरिनेट कर लिए थे चिकन विंग्स। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपने इन्हें मैरिनेट करके रात को रख लेना है। करना आपने कुछ ये है कि रात को थोड़ा सा ऑयल, पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा जो मेरे पास चिकन विंग्स का की सॉस है वो डाल के अच्छी, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन भी डाला था मैंने। और उसके बाद इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। और 180 डिग्रीज़ पे मैंने अपना ओवन जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था। आप लोग देख सकते हैं ये वाली सॉस बहुत ही मज़े की है। आप लोग अगर हॉट विंग्स बनाते हैं तो प्लीज़ ये यूज़ कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का है। तो ये आप मैरिनेट करते हुए भी डाल सकते हैं, और जब आप लोगों ने उसे बेक करके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने निकाल लिए थे आधे घंटे बाद, और यहाँ पे उसके ऊपर अच्छी तरह आप सॉस जो है वो दोबारा से डाल के उसको मिक्स कर लेंगे किसी भी बाउल में या किसी भी वॉक में डाल के। आप उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस सॉस का फ्लेवर बहुत ही यम्मी है और बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। अगर कुछ बनाने का ना मूड हो, जस्ट टॉस देम इन द ओवन एंड दे आर रेडी इन अबाउट 30 to 40 मिनट्स। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।